बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बनी गाला में इजलास हुआ है और लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है क्योंकि लॉन्ग मार्च का टाइम आ गया है। खान साहब के मुताबिक ना उन्होंने जो तारीख़ देनी थी, अभी तो वो तारीख़ का वक्त आया है जिस पे उन्होंने फिर तारीख़ देनी है, तो वो तारीख़ आ रही है। तो उधर बनी गाला के इजलास में क्या क्या फ़ैसले हुए हैं कल, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, ना इलेक्शन कमीशन से हैं ना अदालतों से हैं। और अदालतों के हवाले से अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साथ छोड़ दिया है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ चल पड़ी है हुकूमत। तो ये सारे मामलात हैं। पहले बनी गाला पे बाद में आते हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदालतों में जो इमरान खान साहब के मसाइल हैं उनके लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो आदत पड़ी हुई थी ना, वो आपको याद है, वो एक ज़माने में लाडो मार्का साबुन का इश्तहार आता था और बहुत आता था वो 14 अगस्त पर और मुख्तलिफ मौके पर ना, फिर वो ख़त्म हो गया। तो ये जो लाडला वाला एक वो था ना, ब्रांड बना हुआ कि लाडला है, बड़ी फेवर मिलनी है, उसने प्लान कर लिया, सोच लिया कि रेड करनी है, तो पता चलता था दरवाजे खुल गए हैं, लोग आ गए हैं, काम शुरू हो गया है, इंतज़ार हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आप देख लें कि जुमे वाले दिन लाडला साहब हुए थे डिसक्वालीफाई, नाअहल हुए थे, तो आज मंगल है और कोई रिलीफ नहीं मिला। वो तो ये सोच कर गए थे कि हम जाएंगे और जाते ही हमें बस वो पुराने फ़ैसले कैंसिल, इलेक्शन कमीशन के मुअत्तल और खान साहब पे करप्शन के केसेस ख़त्म। जो सारी दुनिया में बदनामी हुई है ना, वो जो शोर मचाते फिरते थे खान साहब सारी दुनिया में कि ये मेरे मुल्क में चोर हैं, डाकू हैं और मैं ईमानदार आया हूँ और मैं रियासत मदीना बनाऊँगा और पता नहीं क्या करूँगा ना, तो वो अब सारी दुनिया में कवरेज तो वही हुई है कि करप्शन के केसेस पे इमरान खान साहब फारिग हो गए हैं, नाअहल हो गए हैं, अब वो असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते। तो वो पहुँचे अदालतों में और अदालतों से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट में जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी फौरी रिलीफ की, उन्होंने कहा जी जल्दी किस बात की है, आप किस चीज़ पर स्टे दें, फ़ैसला कहाँ है। उन्होंने कहा जी फ़ैसला तो अभी नहीं आया, उसका इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला राइटिंग में हमें नहीं मिला। उन्होंने कहा फिर ठीक है, जब मिल जाएगा तो आ जाएगा। उनका दीजिए बड़ा ज़रूरी है। उनका किस बात की ज़रूरत है, खान साहब तो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं है, तो उन्हें किस बात की जल्दी है। हाँ, एक चीज़ जो रिमार्क्स में आई है, जिससे ये लग रहा है कि थोड़ा सा उन्हें उनके लिए खुशी का या तसल्ली का बाइस है कि वो जो इलेक्शन उन्होंने कहा कुरम वाला जो इलेक्शन है इस मंथ के एंड में, वो उन्होंने लड़ना। उन्होंने कहा हाँ लड़े, कौन रोक रहा है आपको, चूँकि अभी वो फैसला आया ही नहीं है फाइनल। जब वो अदालत में आएगा और उसमें नाअहली लिखी हुई है कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं वो हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इमरान खान साहब फारिग हैं। और इलेक्शन कमीशन की तो आज बड़ी क्लियर सी पोजीशन हुई ना कल, जब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया 16 अक्टूबर वाले इलेक्शन का। तो 8 थी कौमी असम्बली की सीटें, उसमें से 6 जो इमरान खान साहब वाली हैं उन्होंने उसका कोई वो नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं किया। जो बाकी 2 सीटें थी, मूसा गिलानी जिस पर जीते हैं मुल्तान से, और कराची से अब्दुल हकीम बलोच साहब जो इमरान खान साहब को शिकस्त देकर जीते हैं, उन दोनों की सीटों का उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, वो असम्बली के मेंबर बन गए। इसी तरह सूबाई असम्बली की 3 सीटें थी, वो तीनों पे नोटिफिकेशन कर दिया और वो तीनों सूबाई असम्बली के मेंबर डिक्लेयर हो गए हैं। अब उनके हलफ का प्रोसेस शुरू होगा। तो खान साहब की जो 6 सीटें थी उस पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, इमरान खान साहब असम्बली के मेंबर नहीं रहे हैं, बल्कि जो मियाँ वाली की सीट से वो कौमी असम्बली के मेंबर थे उन्हें वहाँ से डी नोटिफाई कर दिया है। तो इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर फॉर्मल तरीके से फारिग हो गए हैं असम्बली से। मतलब वैसे तो इस्तीफ़े देने वाला ड्रामा था ना, उनको कम से कम तनख्वाह मिल रही थी, लुटमार जो था मुफ्ता लगाया हुआ था, पूरी पार्टी ने मुफ्ता लगाया हुआ है, खान साहब भी वो तनख्वाहें ले रहे थे। तो आज से ऑनवर्ड्स, बल्कि कल से ऑनवर्ड्स, क्योंकि कल डी नोटिफाई हो गए थे, तो गए। अब खान साहब को ना तनख्वाहें मिलनी है, ना पैसे मिलने हैं, ना कौमी असम्बली के वो मेंबर रहे। तो ये खान साहब के लिए परेशानी की बात है। लेकिन फिर हम तो वही कहेंगे, खान साहब घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो बड़ा मुश्किल वक्त आना है। इस केस की बुनियाद पर आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी है, उसमें फिर आपको सज़ाएँ होनी है, जिसमें कैद की सज़ा होनी है, उसमें जुर्मानों की सज़ा होनी है। ज़ाहिर कानून के मुताबिक जो चीज़ें वैसी होनी है ना, तो उस पर फिर लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन भी होगी, नाअहली जो होगी फॉर लाइफ, जो कि पहले हो चुकी है लोगों की। तो वही प्रोसेस जो है इमरान खान साहब के साथ भी होना है। तो इमरान खान साहब को तो ये भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके साथ साथ वो जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, हुकूमत उस पर कार्रवाई कर रही है, वो जन है। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार जिक्र करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल भी जिक्र किया उसका, मलिक रियाज साहब वाले 50 अरब रुपये का। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने 50 अरब रुपये कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए। तो वो ऑन कार्ड्स है। अगर इमरान खान साहब जो लोकल अदालतों के केसेस हैं उनसे किसी वजह से, क्योंकि अदालती मामलात में कुछ ऊंच नीच हो जाना, कहीं कोई डाउट क्रिएट हो जाना, उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो
वो मलिक रियाज साहब वाले केस में नहीं बचना। 50 अरब रुपए हैं खान साहब जो आपने लूटे हैं, इस मुल्क का ज़ाया किया है 50 अरब रुपया। अच्छा, उसके बदले में लिया तो कुछ भी नहीं, थोड़े से पैसे, वो प्लॉट्स, कुछ कैश, वो उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने लिया होगा, कुछ एहलिया मोहतरमा के लिए वो जो हीरे वगैरह लिए हैं, कुछ ज़मीनें ले ली, कुछ फ़र्क होगी के नाम पे ले ली, तो कोई बात नहीं। वो आपने ड्रामे का क्लिप देखा होगा ना, जिसमें वो घड़ी चोरी के वाले से कहता है कि मेरी घड़ी चोरी होगी, तो जो बादशाह बने होते हैं, वो बादशाह साहब ने कहा कि वो नहीं यार, तो उन्होंने पूछा कि कितने की थी वो घड़ी, उन्होंने बताया वो इतने की, बहुत ज़्यादा महंगी थी। उन्होंने कहा मैं तो 90 रुपये की बेच आया हूँ। तो चोरी का माल इसी तरह बिकता है ना। तो खान साहब ने जो 50 अरब रुपए का नुकसान कराया इस कौम का, तो उन्हें तो 5, 7, 8 अरब मिल गया होगा उसमें से। हमारी तो फिर गई ना ऐसी की तैसी कौम की। तो खान साहब ये सारी चीज़ें आपको भुगतनी पड़नी है। और उसके अलावा हाँ, तो फिर उन्होंने खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च भी करना है। अब लॉन्ग मार्च के लिए जो उधर बनी गाला में सारी डिस्कशन हुई है, वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कब करना है। आज मंगल है, कल एक बुध का दिन है, तो जुमेरात या जुमे को तो इमरान खान साहब ने तारीख देनी है ना, लॉन्ग मार्च कब होना है, आज़ादी मार्च कह लें, धरना कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। तो उसके अभी तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहे कि कब होना है, कहाँ से होना है, कैसे चलना है, कौन कहाँ से चलेगा, काफ़िले कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पड़ाव होगा, कोई प्लानिंग ही नहीं है। अच्छा, आज भी इजलास हुआ है, तो अंदर की कहानी जो पता चली है कि वहाँ 3 बड़े इश्यूज़ पे डिस्कशन होती रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे, नोट जो लगने हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा अगर आपने काम करना है, लोगों को कहा हुआ है 6-6 हज़ार बंदे लेकर आने हैं एक ज़िले से, या एक हल्के से 1-1 हज़ार बंदा लेकर आना है, तो उनके लिए गाड़ियाँ चाहिए, बसें चाहिए, उनके लिए खाना पीना चाहिए, उनके लिए कोई टेंट्स वेंट्स लगाने पड़ेंगे अगर वहाँ बिठाना है उन्हें कुछ दिन के लिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, पैसों के बगैर तो नहीं हो जाती। खान साहब का अपना तो चले मुफ्ता लगा होता है, वो ATM से आ जाते हैं। तो आजकल ज़रा ATMs ना रुके हुए हैं, थोड़ा सा स्लो हुआ है काम। और शायद उसकी वजह ये भी है कि जो आ भी जाते हैं पैसे, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मुझसे भी लोग रब्ता करते हैं कि बताएं खान साहब को मैं पैसे देना चाहता हूँ, उन्हें ना फंडिंग करना चाहता हूँ। तो आ रहे होंगे लोग, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब वो कहीं साइड पे करके ना पर्सनल अकाउंट में ही डाले जा रहे हैं, पार्टी के खाते में नहीं लेकर आ रहे। तो वहाँ फाइनेंस का मसला बना हुआ है कि पैसे कौन देगा और कौन खर्च करेगा, और फिर जो खर्च करेगा उसको ओपनली अनाउंस भी करना पड़ेगा ना कि मैं खर्च कर रहा हूँ, उसका अपना सोर्सेज बताने पड़ेंगे। कल को पूछा जाएगा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। तो लोग डर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे। खान साहब ने खैर अमेरिका में एक अकाउंट खुलवाया था ना, वो जो सैलाब ज़दगान के लिए। क्या सैलाब ज़दगान का तो बेचारों की मदद होती रहेगी, खान साहब अपना कोई पॉलिटिकल काम चला ले, जैसे पहले भी वो करते रहे हैं। अगर शौकत खानम के नाम पर लिए हुए पैसे पार्टी की सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो यहाँ भी कर लेंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो फाइनेंस का मसला वहाँ बना हुआ है। दूसरा मसला है फ़ौज के साथ कॉन्फ्लिक्ट या फ़ौज के साथ लड़ाई। तो बहुत सारे लीडर जो हैं इस बात को तैयार नहीं हो रहे हैं पार्टी के कि फ़ौज के साथ बराह रास्त लड़ाई की जाए। अच्छा, खान साहब तो उस तरह करना चाह रहे हैं ना, वो तो बाय नेम कुछ लोगों को करना चाह रहे हैं, कुछ से जहाँ डरते हैं वहाँ पे मिस्टर XYZ करते रहते हैं कि फ़लाँ है। फिर वो पिंडी में इस्लामाबाद में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, उनसे बड़ा डरते हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। और आर्मी चीफ़ का तो आपको पता ही है, वो शुरू हुए थे मीर जाफ़र और मीर सादिक से, और पता नहीं कहाँ से होते हुए इमरान खान साहब कहाँ आ गए हैं, हलाकू खान भी कर दिया और सारा कुछ ही ना। मतलब चूँकि उन्हें इक़्तिदार नहीं मिल रहा, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही फ़ौज, तो वो उसके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। फिर लोगों को तैयार किया जा रहा है कि लोग किसी तरह लड़ पड़ें। वो कभी शहबाज गिल के ज़रिए होता है, कभी आज़म सवाती के ज़रिए कोशिश होती है कि किसी तरह फ़ौज के साथ लोगों का तसादुम करा दिया जाए, इस कोशिश में है वो। तो ये मसला है, इस पर भी ज़रा डिवाइडेड राय है। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी खान साहब कूद पड़े मैदान में, और जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं नहीं खान साहब ये नहीं करना चाहिए, अपने मुल्क के इदारों को इस तरह से तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वो भी मसला है। तीसरा मसला जो अहम है वो है हुकूमत की तैयारी, कि इधर से ये बयान देते हैं कि हम करने लगे हैं, उधर से राना सनाउल्लाह साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आओ जी मैंने तैयारी कर लिया, मैं निपट लूँगा आपको, आए देखें मैं क्या करता हूँ आपके साथ। अच्छा, और वो नज़र भी आ रहा है, वो कंटेनर तो पहले भी लगे हुए थे ना, आपको पता है। अब तो उन्होंने वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी शुरू कर दिया। सिंध से कल आ गए हैं कोई 6000 लोग, पुलिस वाले और वो FC के एहलकार, वो उन्होंने बुला लिए एक्स्ट्रा। तो वो तो बुला के बिठा रहे हैं कि कैसे लोगों को मैनेज करना है। फिर कल ही कायरा साहब आए हुए थे इधर लाहौर में गवर्नर हाउस में, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने बड़ा खुल के कहा। उन्होंने कहा हम पहले ये नहीं कहते थे, हम कहते थे हाँ आएंगे, बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो अब हम कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे ये लॉन्ग मार्च और ये चीज़ें। और उसके लिए उन्होंने वजह बताई, किस चीज़ में। उन्होंने कहा आपको आज़ादी है, आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, सब कर सकते हैं, हम भी करते रहते हैं, उन्होंने कहा। तो उनका मसला ये है कि जब आप ये अनाउंस करके आएँ, जब ये आप ये एजेंडा लेके निकलें
कि हम घेराव करने आ रहे हैं, हम कब्ज़ा करने आ रहे हैं, हम इमारतों पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम जैम कर देंगे, सब कुछ चलने नहीं देंगे, ये सारा कुछ रोक लेंगे, तो फिर हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हुकूमत जो है ना बड़ी सख्ती के साथ खड़ी हुई है कि आपकी ऐसी की तैसी आके दिखाएं। तो खान साहब अगर पुरअमन तरीके से करना है, आप एहतजाज आपका हक है, दुनिया भर में होता है, आप भी करें तो वो कर लें, लेकिन लगता है कि ये जो है ना फाइनल नहीं हो पाना है। खान साहब जो बाज़ राय से पता चल रहा है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें असम्बली में वापस बुला लिया जाए। अब अगर उन्होंने टाइम गुजारना ही है तो वो फेस सेविंग ये चाह रहे हैं कि कोई उनको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाएं कि हाँ जी वापस पहुँचे असम्बली में, तो फिर शायद वो चल पड़े। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, देखें उस पर क्या होता है। और अदालतों के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर थी कल की, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होनी थी। तो 4 जजेस के नाम गए थे, जिनमें से 3 के नाम अप्रूव हो गए हैं। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उनका तो यूनानिमसली हुआ है, सब लोगों ने उनकी हिमायत किया और उनका नाम की सिफारिश चली गया। वो फाइनली जो पार्लिमानी कमेटी से भी होना होता है, प्रोसीजर होना है, वो सारा होगा। अच्छा, एक जज को उन्होंने वो मौखर कर दिया उस पर फैसला, उसका मतलब उनकी तैनाती नहीं हो पाएगी अभी। और 2 जजेस का 5-4 के तनासुब से फैसला हुआ है कि हाँ उनको भी बना दिया जाए। तो जो 4 लोग उनकी मुखालफत करने वाले हैं उनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके साथ 2 जजेस हैं, और एक पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं वो हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ये जो 2 जूनियर जजेस थे, और जहाँ पे बहुत से सीनियर जजेस को निगलेक्ट मतलब वो किया गया ना, मिस किया, नज़रअंदाज किया है, तो उनको नज़रअंदाज करने के बाद इन 2 जूनियर जजेस को जो बुलाया गया है, एलिवेट करने का प्लान है, उसमें हुकूमती नुमाइंदों ने, दोनों ने, यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल, दोनों ने उसकी हिमायत किया है। अच्छा, अब ये पता नहीं क्या मसलहतें होती हैं, क्या वो गिव एंड टेक हो रहा होता है, क्या डील हो रही होती है कि यही सियासी हुकूमतें, मियाँ नवाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा विक्टिम रहे हैं अदालतों के, वो बार बार विक्टिम हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी है वैसे तो वो जब बाद में जो रोते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता और अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं, मसलहतों का शिकार होती हैं, और जजेस के खुद बयानात हैं। मतलब एक साबिक चीफ जस्टिस ने, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी कोट किया पिछले दिनों, कि वो टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि हमने फांसी इसलिए दे दी थी भुट्टो को कि हम पर बड़ा प्रेशर था। तो ऐसी अदलिया से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैरेक्टर ये देखें कि वो जूनियर जजेस को लगा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी हिमायत कर रही हैं। मतलब ये फिर आप आज जो अपॉइंटमेंट होगी ये अगले 10, 15, 20, 25 साल भुगतनी पड़ेगी इनको। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ रोती हैं कि जनाब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, कानून को नहीं देखा गया और आइन पर नहीं चलते हैं और विक्टिमाइजेशन हो गई है और प्रेशर ले लेते हैं। तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों लेकर आते हैं? ये मतलब जो बाकी लोग हैं उनकी भी कोई 100% कसम तो नहीं खाई जा सकती, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत पर यह ब्लेम तो नहीं आना चाहिए ना कि आपने मेरिट को नज़रअंदाज किया था। तो मेरिट पे जब सीनियर जजेस मौजूद हैं तो उनको नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस को लाने की क्या वजह है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो बनते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, लेकिन जब वो एलिवेशन होती है, जब हाई कोर्ट से और नीचे से जजेस को लाया जाता है तो उसमें उनकी ख्वाहिश होती है कि अपनी मर्ज़ी से हो जाए। मतलब ये अजीब एक सिस्टम है, पता नहीं अदालतों के निज़ाम में, कानून में इसकी क्या प्रोविज़न है। खैर ये अदालती मामला तो नहीं है, ये तो एक कानूनी मामला है, तो कानून में पता नहीं क्या प्रोविज़न है, और अगर ऐसी कोई प्रोविज़न है तो उसको तब्दील किया जा सकता है। और वो किसने करना है? वो हुकूमत ने करना होता है, वो पार्लियामेंट ने करना होता है। तो अगर पार्लियामेंट में नून लीग और पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है तो वो इसको कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन वो खामोशी से, मतलब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जिन जजेस की मुखालफत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, मौजूदा हुकूमत उनकी हिमायत कर रही है। तो ये इनका आलम है। और फिर कल को जब तब्दीलियाँ होंगी, जब चेंजेस आएंगी, जब ये लोग आगे आएंगे, तो फिर हुकूमत जो भी होगी वो रोएगी बैठकर, क्योंकि जजेस ने तो वैसे ही सुनाना है कि हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देंगे, हम मुनासिब फ़ैसला देंगे, हम ऐसा फ़ैसला देंगे जो फ़रीक़ैन को मंजूर हो। ओ भाई, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे दिया करें। लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट की है, और पार्लियामेंट में अक्सरियती पार्टी जो है वो हुकूमत में होती है, उनकी ज़िम्मेदारी है। देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। शुक्रिया।